आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विन डर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। खजौली के ठहार गांव में जमीनी विवाद को लेकर शिक्षक समेत 5 लोगों पर किया गया जानलेवा हमला, लाठी डंडे व रॉड से की गई पिटाई। सभी घायल का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। मधुबनी में देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। पार्षद के पुत्र समेत एक और युवक को किया गया गिरफ्तार। परिजनों ने जबरन गिरफ्तारी और गेट तोड़ने का लगाया आरोप। बासोपट्टी में बड़ी वारदात की साजिश को किया गया नाकाम। अवैध देसी कट्टा के साथ पुलिस ने 3 अपराधी को किया गिरफ्तार। मोबाइल और मोटरसाइकिल भी की गई जब्त। जयनगर में लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। 8 माह से मानदेय नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। पंडौल के सरिता पाही अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवा की गई मांग। ग्राम सभा में 26 बेड अस्पताल निर्माण का प्रस्ताव किया गया पारित। मधुबनी में जिलाधिकारी ने की स्पीडी ट्रायल और लंबित मामलों की समीक्षा। त्वरित न्याय व दोष सिद्धि दर बढ़ाने पर दिया जोर। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर मधुबनी प्रशासन ने अलर्ट। 24 से 27 जून तक सभी पदाधिकारी और पर्यवेक्षीय कर्मियों के अवकाश हुए रद्द। और मधुबनी में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। जुलूस में डीजे और हथियारों के प्रदर्शन पर प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी। खजौली थाना क्षेत्र के ठहार गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि पड़ोसियों ने घर में घुसकर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर शिक्षक समेत परिवार के अन्य सदस्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज मधुबनी सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र के ठहार गांव वार्ड नंबर 14 में जमीन के पुराने विवाद को लेकर एक ही परिवार के 5 सदस्यों पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि पड़ोसी मुकेश मिश्रा, विद्यानंद मिश्र और सुविता देवी ने घर में घुसकर लाठी डंडों और लोहे के रॉड से पूरे परिवार की जमकर पिटाई कर दी। इस हिंसक झड़प में शिक्षक कौशल कुमार, मयंक कुमार, रविनाथ झा, सुनीता झा और जय मंगला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित कौशल कुमार पेशे से शिक्षक है और नगर थाना क्षेत्र के बसवाड़ा स्थित एक विद्यालय में पद स्थापित है। शिक्षक कौशल कुमार के अनुसार जमीन बंटवारे के बाद से ही पड़ोसी रंजिश रखे थे।
मंगलवार की सुबह जब आरोपी गाली गलौज कर रहे थे तब कौशल कुमार ने उन्हें बैठकर बात सुलझाने की सलाह दी। इस बात पर आरोपित ने अचानक रॉड से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए उनके माता पिता और भाई को भी बुरी तरह पीटा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद खजौली थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित को पहले इलाज कराने की सलाह दी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट और लिखित आवेदन मिलने के बाद आरोपितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवस्था में आप सदर अस्पताल मधुबनी में हैं, क्या हुआ है मामला? हमारे घर का पता है सब वही है। उसी में आप भी घायल हुए? हाँ, उसको बचाने के नहीं तो लेटरिन में गेट से कुछ भी मार कर धमकी बहुत पहले से दे रहा, मार देंगे, पुलिस एसपी लग जाओ, डीएम लग जाओ, ये खुद क्या कर लेगा। आपका नाम? रविन्द्रनाथ झा। आए हुए हैं और सभी के शरीर पे ब्लड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। मामला यहाँ पे कुछ नहीं था, जान से मारने की नियत से हमला किया गया है। क्योंकि जो वहाँ पे जमीनी विवाद भी था वो 2 महीने पूर्व ही नापी वगैरह अमीन सब के द्वारा सुलझा लिया गया था, हर कुछ हो गया था। उसके बाद जब जमीन मेरा ही निकला तो वो हमें 2 महीना से ही धमकी दे रहा था कि तुमको उस जमीन का उपभोग नहीं करने देंगे, तुम्हारा निकला है तुम्हारा ही है लेकिन तुमको भोगने नहीं देंगे, तुमको जान से मार देंगे, हम 14 साल जेल में रहेंगे, रह जाएंगे। कानून व्यवस्था का कोई उसको डर नहीं है और नशेबाज प्रवृत्ति का आदमी है, नशा करता भी है और नशा सामग्री बेचता भी है ना। इसी क्रम में आज सुबह जो है सो हम गाली गलौज ये कर रहा था, तो हम बोले कि भाई जी कोई भी समस्या है तो टेबल पे बैठ के बात करें। हम ऐसे बोल ही रहे हैं कि रॉड से और कत्ता वगैरह से जो है ना हमारे सर पे वार किया गया, जहाँ पे पूरा ब्लड जो है सो तो जो है फिर हमको बचाने के लिए, हम जब गिर पड़े थे हमको बचाने के लिए हमारे पिताजी आए, भाई आए, उन सबको भी बारी बारी से मारा गया। कितने व्यक्ति घायल? इसमें कुल मिला के 5 व्यक्ति घायल है, जिसमें घायलों का नाम? घायलों में मैं खुद हो गया कौशल कुमार झा और इसके अलावा मेरा भाई मयंक कुमार झा है, मेरे पिताजी रविनाथ झा और मेरी माँ सुनीता झा। और इसके अलावा हम लोग जब चोटिल हो गए तो अस्पताल के लिए निकले थे तब हमारी दादी को भी वहाँ पे जाकर के जो है दांत वगैरह काट करके घायल कर दिया। थाना को सूचना दिए हैं? थाना को सूचना देने के लिए हम गए थे, लेकिन जब वो ब्लड हमारा निकलता हुआ देखे वो बोले कि आप पहले इलाज कराइए और उसके बाद जो है सो कंप्लेन वगैरह कुछ भी कीजिए। थाना घर पे पहुंची थी? थाना हाँ, अभी हम जब अस्पताल में है तो घर से हमारी बहन कॉल की है कि थाना पहुंचे हुए थे। किनके द्वारा घटना किया गया? ये घटना जो है सो हमारे बगल में ही है ना, वो हमारा दियाद या पाटीदार कुछ नहीं है। उनका नाम मुकेश मिश्रा है, पिता विद्यानंद मिश्र है और इनके अलावा जो मुकेश मिश्रा की पत्नी है सुभिता देवी, वो भी ईंट वगैरह पत्थर लेकर के है ना। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में देर रात हुई पुलिस कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। नगर थाना पुलिस ने पुरानी बस स्टैंड क्षेत्र से अर्जुन मंडल, जो कि वार्ड पार्षद का बेटा है, और किशन राम को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि दोनों ने गिरफ्तारी के दौरान विरोध करते हुए कार्रवाई में बाधा पहुंचाई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बिना स्पष्ट कारण घर का गेट तोड़कर जबरन गिरफ्तारी की। फिलहाल मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। मधुबनी शहर से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां नगर थाना पुलिस ने मध्य रात्रि में कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अर्जुन मंडल पिता सुरेंद्र मंडल तथा किशन राम पिता विनोद राम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अर्जुन मंडल वार्ड संख्या 15 की वर्तमान वार्ड पार्षद रूमी देवी का पुत्र है। जानकारी के अनुसार यह गिरफ्तारी मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बस स्टैंड इलाके से की गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों अभियुक्तों को एक विशेष सूचना के आधार पर हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान दोनों ने विरोध करते हुए पुलिस कर्मियों के साथ बल प्रयोग किया और कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। वहीं इस मामले में दूसरा पक्ष
पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी स्पष्ट कारण के देर रात उनके घर का गेट तोड़कर जबरन दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। परिवार का कहना है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया कानून के दायरे में नहीं की गई और पुलिस ने अनावश्यक बल प्रयोग किया। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और दोनों गिरफ्तार युवकों से पूछताछ की जा रही है। अब यह देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई कितनी वैध थी और दूसरी ओर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। मामले को लेकर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वीरपुर स्थित एक बगीचा के पास से अवैध हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तीनों किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। तलाशी में मोहम्मद अताबुल के पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपितों के पास से 3 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच जारी है। मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। बासोपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। मधुबनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई 22 जून की संध्या गश्ती के दौरान की गई। बासोपट्टी थाना अध्यक्ष को सूचना मिली थी कि वीरपुर स्थित एक बगीचा के पास 3 संदिग्ध युवक किसी बड़ी आपराधिक घटना की योजना बना रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वहां 3 युवक एक मोटरसाइकिल के पास बैठे बातचीत कर रहे थे, जिसमें से एक के हाथ में देसी कट्टा दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही तीनों भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान मोहम्मद अताबुल के पास से एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि हथियार नेपाल से लाए गए थे और इसका इस्तेमाल लोगों से डराकर लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाना था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद अताबुल, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद फेकन के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी कट्टा, 3 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त। इस मामले में बासोपट्टी कांड संख्या 201/26 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25A-B/35 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य संबंधित अपराधियों नेटवर्क की भी जांच कर रही है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मंगलवार को आशा कार्यकर्ताओं ने लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आशा वर्करों ने आरोप लगाया कि पिछले 8 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधक प्रभास कुमार प्रसाद ने बताया कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया जारी है और कुछ मामला ट्रेजरी स्तर पर लंबित है। जयनगर में आशा कार्यकर्ताओं ने लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से जुड़ी आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। धरने में शामिल आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि कुछ कर्मियों ने खाते में वेतन भेजा गया, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता भुगतान से वंचित है। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधक प्रभास कुमार प्रशांत ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं का वेतन समय पर भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ भुगतान ट्रेजरी संबंधित
प्रक्रिया के कारण लंबित है और सरकार के निर्देशानुसार मार्च माह तक का वेतन जारी किया जा चुका है। जयनगर में कुल 150 आशा कार्यकर्ता हैं, जिनका भुगतान 2 चरण में किया जाता है। महीना का मानदेय नहीं मिला है अभी तक। जो आ गई है जिला से, हम लोग को जिला से कहा है पीएससी में आ गया। पीएससी से 2-3 महीना से कह रहे हैं 8 दिन में देंगे, 4 दिन में देंगे, 3 दिन में देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं। 18 तारीख को हम लोग इस पर सवाल उठाए थे, आशा का हम लोग का मीटिंग था, तो हम लोग सवाल उठाए थे। तो बोले जो स्टेट से हेल्थ मैनेजर सर बोले जो स्टेट से बात किए हैं सो वही रुका है। जब हम लोग एप्लीकेशन लगाए और साइन करा के जब ऑफिस में जमा किए तो 5 बजे हम लोग निकले, 5:30 बजे 75 आशा का मानदेय गया 2 महीना का। अभी भी बहुत को बाकी है। मेरा पूरा क्लियर पेमेंट होना चाहिए, कमाया हुआ पैसा देंगे ना हम लोग को, तब ना काम करेंगे। महंगी है, जो हम लोग का उचित मानदेय है वो दे दें। जो हम लोग का पैसा जिला से आया है, स्टेट से है, वो पैसा दे दें। नहीं, कार्य नहीं प्रभावित। कार्य आप लोग कर रहे हैं जी सर, मतलब काम करते हुए अपना मांग रख रहे हैं जी। धरना कई दिन का होगा? आज 1 दिवसीय है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम संगीता कुमारी है। आज जो टीकाकरण है ना, लेकिन आशा सब है यहाँ पर धरना पर, आज टीकाकरण आशा नहीं कर रहा है केंद्र पर। क्या मांग है आप लोग का? मेरा मांग है जो 8 महीना से पैसा नहीं दे रहा है। 2 महीना से पैसा यहाँ पर आया है। जाते हैं ये सब पूछने के लिए तो बोलते हैं जो ट्रेजरी में फंसा है तो ऐसे है वैसे है। बृहस्पतिवार को शाम में हम लोग दिए एप्लीकेशन दिए शाम में, 5:30 बजे पेमेंट हो गया कुछ आशा को, 75 आशा को, और को रुक गया। फिर जो है शनिवार को जब मीटिंग हुआ आशा सबको, तो उसमें जो है तो प्रभारी सर वहाँ पर कुछ जो अभद्र शब्द बोल दिया आशा सबको, तो हमको कल गया। फिर हम वहाँ से 3 बजे में आए, तब तक तो ये लोग अपना निकल गई थी प्रभारी सर सब बोल करके। फिर आशा सबसे हम पूछे, आशा सब बोले ऐसे ऐसे बात है। कल आकर के फिर हम एप्लीकेशन दिए, ऐसे ऐसे बात बोले, तो यहाँ पर हेल्थ मैनेजर बोले क्या जो ठीक है अब तो बोल दिया गया, लेकिन हम जब उसके तरफ से हम माफी मांग रहे हैं। हम कल इसको तो नहीं होगा सर, ऐसा हम नहीं मानेंगे, हम लोग प्रदर्शन करवे करेंगे। तो रिसीव करा करके प्रदर्शन आज किए, वहाँ पर रिसीव करा करके घर गए। 4:30 बजे में फिर जो है तो कुछ आदमी को परमिट चला गया। पहले बोल रहा था ट्रेजरी में है, यहाँ है, वहाँ ऐसे है वैसे है, लेकिन ये सब झूठ बोल कर। वेतन का मतलब डिस्पोजल कौन करेगा? मैनेजर साहब करेंगे या और कोई? मैनेजर साहब है, प्रभारी सर है और अकाउंटेंट है, ये लोग करेंगे। तो हाँ, ये सब न जानेगा अपना क्या है नहीं है, तो हमको तो ये पता नहीं है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम है मंजूरी देवी, अध्यक्ष। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के सरिसपाही में 26 बेड वाले नए अस्पताल भवन की मांग को लेकर आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवाज बुलंद की। सभा में मिथिला वाहिनी के संस्थापक मिहिर कुमार झा ने जनप्रतिनिधियों की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए आंदोलन चलाने का आह्वान किया। ग्रामीणों ने 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टरों की नियुक्ति, आधुनिक जांच सुविधाओं और अस्पताल के आधुनिकीकरण संबंधित प्रस्ताव पारित किए। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड अंतर्गत सरिसपाही बाजार स्थित सरिसपाही अस्पताल के आधुनिकीकरण एवं सभी सुविधाओं से युक्त उच्च स्तरीय 26 बेड वाले नए भवन के निर्माण की मांग को लेकर मिथिला वाहिनी के पंडौल प्रखंड प्रमुख नित्यानंद झा के नेतृत्व में सरिसपाही अस्पताल परिसर में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय समाजसेवी एवं मिथिला वाहिनी के सहयोगी धर्मदेव ठाकुर ने की। ग्राम सभा में मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला वाहिनी के संस्थापक तथा मधुबनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मिहिर कुमार झा महादेव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जब केंद्र एवं राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, तो फिर सरिसपाही अस्पताल का आधुनिकीकरण एवं विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल प्रमुख सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है। इसके आसपास के दर्जनों गांव के हजारों लोग इस अस्पताल से लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल के विकास में बाधा का प्रमुख कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला पार्षद, विधायक एवं सांसद की उदासीनता है।
साथ ही स्थानीय लोगों की चुप्पी भी इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मिथिला वाहिनी मिथिला क्षेत्र में बेहतर शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा एवं रोजगार के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करती रही है तथा संगठन को कई मामलों में सफलता भी मिली है। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे अपने जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगें तथा सरिसपाही अस्पताल के विकास के लिए उन पर दबाव बनाएं। उन्होंने नित्यानंद झा से इस दिशा में जन आंदोलन चलाने तथा विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने वालों को बेनकाब करने का आग्रह किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को विश्वास दिलाया कि मिथिला वाहिनी के सभी कार्यकर्ता स्थानीय जनता के सहयोग से सरिसपाही में नए भवन निर्माण तथा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल के निर्माण हेतु पूरी ताकत लगाएंगे। हालांकि इसके लिए आम लोगों का सहयोग भी आवश्यक होगा। ग्राम सभा में उपस्थित लोगों द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में मांग की गई है कि सरिसपाही अस्पताल में 26 बेड की क्षमता वाला नया भवन बनाया जाए, 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए तथा सभी आवश्यक दवाएं हमेशा उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त योग्य डॉक्टरों, नर्सों एवं तकनीशियनों की नियुक्ति की जाए तथा अस्पताल में अत्याधुनिक जांच उपकरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही ऑक्सीजन, सभी प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एवं सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाए। ग्राम सभा में यह भी मांग की गई कि अस्पताल की चारदीवारी का निर्माण कराया जाए तथा सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति की जाए। उपस्थित लोगों ने निर्णय लिया कि ग्राम सभा के प्रस्ताव एवं मांगों से संबंधित विभागीय अधिकारियों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा ताकि शीघ्र ही यहां अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 26 बेड वाले अस्पताल का निर्माण कराया जा सके। स्थानीय वार्ड सदस्य एवं उप मुखिया महादेव महतो ने भी ग्राम सभा को संबोधित करते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया और अस्पताल के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। और हम आग्रह करबा नित्यानंद जी से ये निश्चित रूप से बहुत अपन बात के कहूँगा। फिर अध्यक्षीय भाषण मैं अपन संबोधन करके सबके धन्यवाद ज्ञापन करे रामदेव जी और फिर जो बहुत लोग अन्यों छात्र के जो बाहर आए छात्र तो उनको सबके जैसे और बाकी जे क्यों अपन बात रखे के इच्छुक है तो निश्चित रूप से मन से आवाज उठाबी, क्योंकि अगर हम वहाँ आवाज नहीं उठेबे, हम वहाँ अगर मांग नहीं पूरा करेगा आवाज करबे तो फिर हमारे मांग पूरा करना नहीं है। तो अहिना हमरा आगे बाहर जा पड़े, अहिना बाहर जाकर शोषित हो पड़े। तो पुनः सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हम व्यक्त करें छी जहाँ से भी मिला और हम पूरा आश्वस्त करें छी कि मिथिला वाहिनी के ये ताकत है हमारे मिहिर कुमार झा महादेव हमारे जो ताकत है उस ताकत से पूरा हम सब सरिसपाही हॉस्पिटल के भर्ती करे के लिए काज करबे, लेकिन असगरे बृहस्पति में सबक संख्या ही और हमारा उम्मीद है जहाँ सबके संग भेटते और आज से हम सब बुधवार पर काज शुरू कर देवे और संबंधित पदाधिकारियों से बात कर दो कि ताबत दवाई और डॉक्टर सब एकदम बढ़िया से उपलब्ध हो, अग्नि व्यवस्था और आने वाला समय में तब भव्य कला भवन के निर्माण हो और एकदम पूरा सुविधा उपलब्ध हो, अत्याधुनिक सुविधा सब एक के लिए हम सब प्रयास कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मातृभूमि। भारत नेता काफी का, लेकिन अगर झंझारपुर के लोग के जब आगे बढ़े, अगर मणिघाटी के लोग के आगे बढ़े, संकोल के लोग के आगे बढ़े, नवाड़ी के लोग के आगे बढ़े, मेघोल कोटली के लोग के आगे बढ़े तो चाय बिस्कुट तय बाजार में करते तो अगर लाभ तय बाजार के दुकानदार कहते चाय काल में पहुंच गया और किस ले तो चल जाए मोन ठीक भाई 10% भाई जा तो किसी को देते तो स्थानीय दुकानदार सबके से लाभ हो सब चीज उठ के आए हमरा अगर सोचे पड़े आए हम सब अगर जनप्रतिनिधि जी पर विश्वास करे और जनप्रतिनिधि हमारे आवाज के पूरा मंच करते उठा सके सर। अगर वो जनप्रतिनिधि हमारे आवाज के सही जगह पर नहीं रह सके सर वो जनप्रतिनिधि हमारे बने के लायक है। हम तो कहा हुआ हमारी अंदाज के पद पर है और अगर एक सब पासू भागे तो हम सब उन पर द्रुत अभियान चला और जितना ताकत से लोग से आग्रह करवे जो ओहन जनप्रतिनिधि के बनाओ जो आगे सुख दुख में आगे पहले से अपना हुआ खास कर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है
शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव सा, मृणाल प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत।
जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। मधुबनी में अपराध नियंत्रण और त्वरित न्याय व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने लंबित एवं निष्पादित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने स्पीडी ट्रायल मामलों में समयबद्ध कार्रवाई, अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार और अभियोजन पुलिस के बेहतर समन्वय पर जोर दिया। समीक्षा के दौरान डीएनए रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल प्रतिवेदनों के लंबित मामलों की भी जानकारी ली गई तथा अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में सामान्य वाद शस्त्र अधिनियम, विशेष अधिनियम एवं स्पीडी ट्रायल से संबंधित लंबित एवं निष्पादित मामलों की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने पूरे माह में विभिन्न न्यायालयों द्वारा सुनाए गए 2 सिद्धि संबंधित मामलों की जानकारी प्राप्त की तथा लंबित मामलों के निष्पादन में आ रही बाधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से यह जानकारी ली कि कहीं थाना, चिकित्सकों अथवा अन्य संबंधित संस्थानों के अपेक्षित सहयोग के अभाव में कोई मामला लंबित तो नहीं है। बैठक में विशेष लोक अभियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि लदनिया थाना अंतर्गत एक मामला डीएनए रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को गृह विभाग को पत्राचार कर आवश्यक रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 सिद्धि सुनिश्चित करने में यदि किसी अभियोजन पदाधिकारी को किसी प्रकार की प्रशासनिक अथवा प्रक्रियागत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो इसकी सूचना सीधे उन्हें उपलब्ध कराई जाए ताकि आवश्यक स्तर पर त्वरित हस्तक्षेप किया जा सके। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि स्पीडी ट्रायल से संबंधित मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि अपराधियों को शीघ्र दंड दिलाया जा सके। उन्होंने अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार, वैज्ञानिक साक्ष्यों के समुचित संकलन तथा अभियोजन पक्ष के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष बल दिया। जिलाधिकारी ने सभी अभियोजन पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु समन्वित प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक एवं थाना प्रभारियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर मामलों के निष्पादन में तेजी लाई जाए। बैठक में न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में अभियोजन पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही न्यायालयीय कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनकी सूची तैयार की गई ताकि उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली जिला विधिक अनुश्रवण समिति की मासिक बैठक में उठाया जा सके। उन्होंने सामान्य एवं विशेष वादों के उन मामलों की भी समीक्षा की जिनमें अंतिम निर्णय निकट है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आवश्यक प्रतिवेदन, दस्तावेज एवं साक्ष्य समय पर न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। बैठक में लंबित आईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी प्रतिवेदनों की स्थिति की ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने 24 से 27 जून तक सभी पदाधिकारियों एवं पर्यवेक्षीय कर्मियों के अवकाश रद्द कर दिए हैं। प्रशासन ने संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की है। विशेष परिस्थितियों में अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा पर ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दिनांक 24 जून 2026 से 27 जून 2026 तक सभी पदाधिकारियों एवं पर्यवेक्षीय कोटि के कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश रद्द कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष मुहर्रम का पर्व चांद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर 25 या 26 जून 2026 को मनाया जाएगा। पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशील स्थलों पर बड़ी संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि मुहर्रम 2026 को देखते हुए 24 जून 2026 से 27 जून 2026 तक सभी प्रकार के अवकाश रद्द रहेंगे। हालांकि विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ताजिया कमेटियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एसडीओ चंदन झा ने जुलूस में डीजे और घातक हथियारों के प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं डीएसपी अमित कुमार ने लोगों से भाईचारे के साथ पर्व मनाने तथा अफवाहों से दूर रहने की अपील की। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं विधि व्यवस्था के अनुरूप संपन्न कराने को लेकर नगर थाना परिसर में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न ताजिया कमेटियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पर्व को शांति एवं भाईचारे के वातावरण में मनाने का संकल्प लिया। बैठक के दौरान मुहर्रम, जुलूस, ताजिया विसर्जन, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने कहा कि नगर क्षेत्र में मुहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस निकालने के लिए अब तक कुल 25 समितियां पंजीकृत हैं, जिन्हें पूर्व वर्षों से प्रशासन द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि अभी तक सभी समितियों द्वारा आवेदन जमा नहीं किया गया है। जिन समितियों ने अब तक आवेदन नहीं दिया है, वे शीघ्र आवेदन जमा करें ताकि रूट सत्यापन समेत अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर समय पर अनुज्ञप्ति उपलब्ध कराई जा सके। थाना अध्यक्ष ने कहा कि मुहर्रम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि त्याग, बलिदान, सत्य और इंसानियत के संदेश को याद करने का पर्व है। यह पर्व लोगों को अपने जीवन की गलतियों पर आत्म मंथन करने तथा समाज में प्रेम, भाईचारे और मानवता के मूल्यों को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। बैठक को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी चंदन झा ने स्पष्ट कहा कि मुहर्रम जुलूस के दौरान डीजे बजाना तथा घातक हथियारों का प्रदर्शन करना कानूनन अपराध है। यदि कोई व्यक्ति या समिति नियमों का उल्लंघन करती है तो संबंधित लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना है और इसके लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। एसडीओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अखाड़ों में लाठी डंडों का अनावश्यक प्रदर्शन, जुलूस में घातक हथियारों का प्रदर्शन तथा नशे का सेवन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में अमन, चैन और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों की भी है। वहीं डीएसपी अमित कुमार ने उपस्थित लोगों से मुहर्रम पर्व को आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मधुबनी की पहचान गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक एकता रही है। इस परंपरा को कायम रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। बैठक में उपस्थित सभी ताजिया कमेटी प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मुहर्रम पर्व को लेकर मधवापुर थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए। थाना अध्यक्ष सनी कुमार मौसम ने कहा कि जुलूस में डीजे साउंड बजाने पर साउंड सिस्टम जब्त कर एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं सीओ सुनील कुमार ने लाइसेंस में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। बैठक में चौकीदारों को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। मुहर्रम पर्व के दौरान डीजे साउंड का इस्तेमाल करने वालों का साउंड सिस्टम जब्त कर उसके मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यह कड़ी चेतावनी थानाध्यक्ष सनी कुमार मौसम ने मंगलवार को थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में दी। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा आवश्यक सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की गई। थाना अध्यक्ष सनी कुमार मौसम ने मुहर्रम जुलूस के लाइसेंस धारकों को सचेत करते हुए कहा कि सभी ताजिया जुलूस निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ही निकाले जाएं। किसी भी प्रकार के नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जुलूस के दौरान डीजे साउंड बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंचल अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि मुहर्रम पर्व मनाने वाले सभी लोग लाइसेंस पर अंकित दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है, जिसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। बैठक में चौकीदारों को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील स्थलों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया। थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से आए सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने सुझाव एवं विचार प्रस्तुत किए तथा प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। झंझारपुर में मुहर्रम पर्व की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने शांति समिति की बैठक आयोजित की।
बैठक में एसडीओ और एसडीपीओ ने विभिन्न अखाड़ों व जुलूस समितियों के खलीफाओं को विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की। अधिकारियों ने जुलूस के मार्ग, समय और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए अफवाह फैलाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से झंझारपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर ने संयुक्त रूप से की। बैठक में मुहर्रम जुलूस से जुड़े विभिन्न अखाड़ों एवं जुलूस समितियों के खलीफाओं को आमंत्रित किया गया। अधिकारियों ने सभी खलीफाओं से पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने, प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं दिशा निर्देशों का पालन करने तथा आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की। इस दौरान मुहर्रम जुलूस के मार्ग, समय, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक प्रशासनिक निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने सभी संबंधित लोगों को इन दिशा निर्देशों का 100% पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अफवाह, अराजकता तथा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अंचलाधिकारी झंझारपुर भी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त थाना के पुलिस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा विभिन्न मुहर्रम जुलूस समितियों के सदस्य भी मौजूद थे। अधिकारियों ने सभी लोगों से मुहर्रम पर्व को आपसी भाईचारे, शांति एवं सौहार्द के साथ मनाने तथा प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लखनऊ थाना परिसर में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम, सीडीपीओ, बीडीओ, थानाध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग शामिल हुए। अधिकारियों ने सभी अखाड़ा समितियों से आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की। साथ ही अफवाह फैलाने, हुड़दंग करने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की बात कही गई। लखनऊ थाना परिसर में आगामी मुहर्रम 2026 को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम झंझारपुर, सीडीपीओ झंझारपुर, बीडीओ लखनऊ थाना अध्यक्ष समेत जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों ने मुहर्रम के दौरान आपसी भाईचारा एवं शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जुलूस के दौरान किसी प्रकार की अफवाह, हुड़दंग अथवा कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सभी अखाड़ा समितियां प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अंतराठाड़ी थाना परिसर में मुहर्रम 2026 को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने शांतिपूर्ण पर्व मनाने का संकल्प लिया। थाना अध्यक्ष जितेश मिश्रा ने जुलूस के दौरान निर्धारित नियमों के पालन और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। वहीं बीडीओ राकेश रोशन ने स्वच्छता, पेयजल और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में मुहर्रम कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। आगामी मुहर्रम 2026 पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर अंतराठाड़ी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष जितेश मिश्रा ने की। वहीं अपर थाना अध्यक्ष टुन कुमार एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश रोशन विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, मुहर्रम कमेटी के सदस्यों तथा गणमान्य लोगों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि मुहर्रम पर्व आपसी भाईचारे, शांति एवं परंपरा के अनुरूप मनाया जाएगा। थाना अध्यक्ष जितेश मिश्रा ने कहा कि मुहर्रम पर्व को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जुलूस के मार्ग, समय तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर निर्धारित नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश रोशन ने कहा कि मुहर्रम के दौरान स्वच्छता एवं यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जुलूस मार्गों पर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी तथा श्रद्धालुओं एवं आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि अंतराठाड़ी की गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखा जाएगा तथा मुहर्रम पर्व को आपसी सद्भाव, भाईचारे और सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
मधेपुर में अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुहर्रम तंजीम कमेटी के नए सचिव के रूप में महफूजुर रहमान ने कार्यभार संभाला। उन्होंने 37 अखाड़ों के प्रतिनिधियों से मुहर्रम जुलूस को शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से निकालने की अपील की। साथ ही प्रत्येक अखाड़े से वॉलंटियर तैनात करने, पुरानी रंजिशों से दूर रहने तथा प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने जुलूस में तिरंगा शामिल करने का भी आह्वान किया। अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन मधेपुर की मुहर्रम तंजीम कमेटी के नए सचिव के रूप में जनाब महफूजुर रहमान ने कार्यभार संभाल लिया है। क्षेत्र के 37 अखाड़ों की कमान संभालने की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें उनके बड़े भाई एवं समाजसेवी स्वर्गीय डॉक्टर मोतीउर रहमान के निधन के बाद सर्वसम्मति से सौंपी गई है। अखाड़ों के उस्तादों, समाज के बुद्धिजीवियों, बुजुर्गों, युवाओं तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में नए सचिव महफूजुर रहमान ने प्रभावशाली और स्पष्ट विचारों से भरा संबोधन दिया, जिसने उपस्थित लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। महफूजुर रहमान ने अपने संबोधन में कहा कि वे अपने मरहूम बड़े भाई डॉक्टर मोतीउर रहमान के सिद्धांतों, कार्यशैली और समाज को साथ लेकर चलने की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और पारस्परिक सम्मान की भावना को और अधिक मजबूत करना है। उन्होंने क्षेत्र के सभी 37 अखाड़ों के उस्तादों एवं जिम्मेदार सदस्यों से अपील की कि मुहर्रम का जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण, अनुशासित और मर्यादित हो। जुलूस को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक अखाड़े से 10-10 जिम्मेदार युवाओं को वॉलंटियर के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुहर्रम जैसे पवित्र अवसर पर किसी भी प्रकार की पुरानी दुश्मनी, आपसी विवाद, लड़ाई झगड़ा या अभद्र व्यवहार की कोई जगह नहीं है। ऐसे कृत्यों को न तो अखाड़ों का समर्थन मिलेगा और न ही कमेटी का। महफूजुर रहमान ने कहा कि पुलिस और प्रशासन जनता की सुरक्षा एवं सहयोग के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी समस्या की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने के बजाय तत्काल कमेटी अथवा प्रशासन को सूचित करें। देश के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अखाड़ा अपने पारंपरिक झंडे के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लेकर जुलूस में शामिल हो। उन्होंने कहा कि हर अखाड़ा अपने पारंपरिक झंडे के साथ एक तिरंगा झंडा भी लेकर चले, ताकि पूरा देश देख सके कि यह जुलूस आपसी अमन, भाईचारे और राष्ट्रीय सम्मान का संदेश देने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, टाइम से यहाँ आप लोगों के साथ मैं कंधे से कंधे मिला करके चलूंगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ रहूंगा और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने फर्ज को मैं पूरा करूंगा। लेकिन इससे पहले भी मुहर्रम हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ, हम लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी उससे भी अच्छे तरीके से अमन, सुकून और शांति के साथ मनाएं, ताकि दुनिया मिसाल दे कि इस साल का मुहर्रम बहुत सुकून और शांति से हुआ। हमें इस चीज को लेके चलना पड़ेगा। हमने सभी अखाड़ा की अवलाद को एक लेटर भेजा था, जिसमें जुलूस का जो टाइमिंग था, जो टाइम मुकर्रर किया गया था, आप लोगों से मेहरबानी और गुजारिश है कि उस टाइम पे आप लोग सभी अखाड़ा को लेकर के थाना पे आ जाएं। क्योंकि अगर आप लोग टाइम से थाना पे आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम से यहाँ से निकल जाएंगे अखाड़ा को लेकर के। उसमें ये होगा कि हम लोग टाइम से जब निकलेंगे तो यहाँ से बस स्टैंड गए, न्यू बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड गए, फिर छड़ पे गए, फिर बाजार होते हुए हम लोग टाइम से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जब टाइम से हम लोग पहुँच जाएंगे तो दूर से जुलूस लेके लोग आते हैं ना, तो वो लोग अंधेरा का सामना करना पड़ता है, वो अंधेरे में जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की वजह से, किसी की वजह से एक दूसरे को परेशानी ना हो, क्योंकि परेशानी होना ठीक बात नहीं है। और जब उस्ताद आते हैं अखाड़ा को लेकर के यहाँ पे, तो सभी अखाड़ा के उस्ताद से एक गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने अखाड़ा के साथ अपने साथ खड़े रहिए और साथ लेकर के आइए। होता ये है कि जब अखाड़ा लेकर के आते हैं तो एक अखाड़ा के लोग क्या करते हैं, दूसरे अखाड़ा के लोग कूद पड़ते हैं। उससे क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज आप लोग, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। आप लोग कूद जाते हैं तो उसमें आपस में उलझ जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप जब साथ में रहेंगे उस्ताद, तो ये लगेगा कि हमारे साथ हमारे गार्जियन, हमारे उस्ताद है, तो ये आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। और खास करके हम नौजवानों से ये कहते हैं कि आप लोग जब आते हैं तो किसी को भी अपने जबान से ऐसा लफ्ज मत बोलिए उसके दिल पे ठेस पहुंचे, क्योंकि वो भी एक इंसान है। क्योंकि अगर आपके बोलने से किसी को दिल पे ठेस पहुंच रही है तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है।
और खुदा न खासा अगर कुछ कोई बोल भी देते हैं तो आप खामोश होकर के सुन लीजिए, क्योंकि बर्दाश्त करना भी एक सब्र का काम है, एक पुण्य का काम है। और फिर भी देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे वॉलंटियर हैं, हमारे सदर साहब हैं, डॉक्टर शहजाद आला मदनी हैं, हमारे मुखिया जी हैं, यहाँ बैठे हैं हमारे बड़े भाई उस्ताद सरफराजुर रहमान हैं, हफीज भाई हैं, समीम भाई हैं, हासिम भाई हैं, मुमताज भाई हैं, या हमारे राजू भाई हैं, और हमारे छोटे भाई जहांगीर साहब हैं, हमारे बड़े भाई मुजीबुर रहमान हैं। हमारी कमेटी के ये लोग हैं। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप फौरन लड़िए मत किसी से भी, फौरन हमारे कमेटी के लोगों को इतला कीजिए। ये लोग इतने एक्टिव हैं कि तुरंत आएंगे और आपके मसले को सॉल्व कर देंगे। हमें नहीं लग रहा कि फिर कोई तरह की परेशानी है, लेकिन उलझिए मत, हमारी कमेटी को बताइए, हमारे कमेटी को लोग जाकर के फौरन एक्शन लेंगे। देखिए पुलिस प्रशासन के लोग ये हमारे लिए हैं, हमारी हिफाजत के लिए हैं, आप इनका सहयोग कीजिए, इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही हैं, हमारी हिफाजत के लिए हैं। दूसरी बात कि जब हम लोग अब अखाड़ा की बात हो जाती है तो जब दोपहरिया मातम होता है या पहलाम होता है तो क्या करते हैं कि आप लोग अपने अखाड़ा पे बैठिए, कल 7वीं है, और 10-10 वॉलंटियर को बना दीजिए, कह दीजिए कि आपको अखाड़ा लेकर के चलना है, अच्छे से चलना है, जिम्मेदारी से चलना है। आप उसको वॉलंटियर जिम्मेदार बना देंगे ना तो वो खुद ही लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। उसमें क्या होगा, और ये कह दीजिए भाई अगर किसी से भी तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, और कई बार मुहर्रम में क्या होता है लोग पुरानी झगड़ा जो भी होता है गिलास हुए वो चाहते हैं कि इसमें लड़ाई कर लें, तो देखिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ना तो उस्ताद या अखाड़े के लोग आपके साथ रहेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ ना तो वो रहेंगे न कमेटी को लोग रहेंगे। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो ये इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अब्बू सलीम की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।